खुशियों का शहर कोलकाता हाल ही में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में हुई एक दर्दनाक घटना के बाद गम में डूबा हुआ था। एक सीनियर डॉक्टर जो बीमारों की सेवा के लिए समर्पित थे कि हॉस्पिटल परिसर के अंदर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। डेट ऑफ द इंसिडेंट की भयानक रात को एक सम्मानित चिकित्सक डॉक्टर्स नेम पर घातक हमला किया गया था। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि डॉक्टर्स नेम देर शाम डिपार्टमेंट वार्ड में मरीजों का इलाज कर रहे थे। संदिग्ध की पहचान सस्पेक्ट्स नेम और डिस्क्रिप्शन के रूप में हुई है, जिसे अस्पताल सुरक्षा ने पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। सहकर्मी और छात्र उन्हें एक समर्पित चिकित्सक और एक दयालु इंसान के रूप में याद करते हैं। डॉक्टर्स नेम की नृशंस हत्या ने कोलकाता और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ा दी। इस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और लोगों में गुस्सा और दुख की लहर दौड़ गई। हजारों डॉक्टर, नर्स और मेडिकल छात्र न्याय और बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की और सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। सफेद कोट पहने डॉक्टरों ने न्याय और बेहतर सुरक्षा की मांग वाले तख्तियां लिए हुए मौन जुलूस निकाला। ये मौन जुलूस उनके दृढ़ संकल्प और एकजुटता का प्रतीक था। विरोध प्रदर्शनों ने शहर के कई हिस्सों में यातायात ठप कर दिया। कई सड़कों पर जाम लग गया और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। विरोध प्रदर्शन मदद की गुहार थे, एक सुरक्षित कामकाजी माहौल के लिए एक बेताब गुहार। एक सुरक्षित कामकाजी माहौल के लिए एक बेताब गुहार। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। इस घटना ने डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठोस उपायों की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया। यह स्पष्ट हो गया कि स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। भाग 4 डॉक्टरों की मांगें। सहानुभूति नहीं, सुरक्षा चाहिए। विरोध प्रदर्शनों के केंद्र में अस्पतालों में बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग थी। हमें सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, एक युवा डॉक्टर ने कहा। प्रदर्शनकारियों की मांगों में सुरक्षा कर्मियों की संख्या में वृद्धि, सीसीटीवी कैमरों की स्थापना और हिंसा के खिलाफ कड़े कानून शामिल थे। हमें कम से कम एक सुरक्षित कामकाजी माहौल तो चाहिए। भाग 5 सरकार की प्रतिक्रिया और बदलाव के वादे। सरकार ने हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाने की घोषणा की है। विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर सरकार ने स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा बढ़ाने के उपायों की घोषणा की। इसमें अस्पतालों में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और सुरक्षा उपायों को सख्त करना शामिल है। कि बंगाल की मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर्स नेम ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज का दौरा कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ बैठक कर उनकी चिंताओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। सरकार ने सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाने और अस्पतालों में और अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने का वादा किया है। यह कदम अस्पतालों में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है। सरकार ने जांच में तेजी लाने और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों पर हमला करने वालों के लिए कड़े कानून बनाने का भी वादा किया। नए कानूनों के तहत दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। हालांकि इन उपायों का स्वागत किया गया, लेकिन चिकित्सा समुदाय ने कहा कि सरकार की प्रतिबद्धता दीर्घकालिक होनी चाहिए। वे चाहते हैं कि यह केवल अस्थायी उपाय न हो, बल्कि स्थायी समाधान हो। भाग 6 हमारी रक्षा करने वालों की रक्षा करना, एक साझा जिम्मेदारी। यह एक ऐसा विषय है जो हम सभी के दिल के करीब है। दुखद घटना और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शनों ने
स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। यह केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक व्यापक समस्या है जिसे हमें मिलकर हल करना होगा। जबकि सरकार को सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने चाहिए, जिम्मेदारी हम में से प्रत्येक की भी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे डॉक्टर और नर्सें सुरक्षित महसूस करें। डॉक्टर्स नेम का दुखद निधन हमें याद दिलाता है कि यह मुद्दा कितना गंभीर है। यह एक चेतावनी के रूप में काम करना चाहिए। हमें जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक कार्रवाई का समय है कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। हमें एकजुट होकर इस दिशा में काम करना होगा। हमारे स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को जीवन को ठीक करने और बचाने के अपने मिशन को जारी रखने के लिए एक सुरक्षित वातावरण का अधिकार है। यह न केवल उनका अधिकार है, बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम उन्हें वह सुरक्षा प्रदान करें।